जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद स्वतः दिखने लगेगा। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मई महीने के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कुंभ राशि। कुंभ राशि के राशिफल प्रारंभ करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस महीने कुछ ग्रह गोचर के बारे में। कुंभ राशि के जातकों, जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें होंगे तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। 12-13 मई को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 22-23 को 8वें और 30-31 को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं मई महीने के राशिफल के बारे में कुंभ राशि के जातकों के लिए। राशिफल प्रारंभ करने से पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको भी इसका लाभ मिले और आपके दोस्तों, मित्रों, परिचितों को भी लाभ मिले। तो आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। राशिफल के बारे में सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को अपनी नौकरी को लेकर इस महीने सावधान रहना चाहिए। आपके 10वें भाव में केतु की उपस्थिति और उस पर राहु और बुध का प्रभाव नौकरी के क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां दे सकता है। आपके मन में कुछ शंकाएं इस दौरान पैदा हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि कार्यक्षेत्र में आपके काम को सही तरीके से आंका नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप नौकरी चेंज करने के बारे में विचार कर बना सकते हैं, लेकिन आपको ये सलाह यही दी जाती है कि ऐसा ना करें और सोच समझकर कोई भी फैसला लें। अपने फैसले को किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें। हालांकि चेंज करके सफलता मिलने की संभावना है, तो जो जातक कारोबार करते हैं उनके लिए यह महीना अच्छा रह सकता है। आपके 7वें भाव पर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि आपको सफलता दिलाएगी। वहीं जब 14 मई को वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपको नई योजनाओं को अपने कारोबार में अवश्य शामिल करनी चाहिए। नई तकनीकों का इस्तेमाल करके भी आप कारोबार में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस माह थोड़ा सावधान रहना होगा और अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुननी होगी, तब आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो मई के महीने में सावधान रहना होगा। आपके हानि भाव यानी कि 12वें भाव में शनि की उपस्थिति आपको आपके खर्चों को बढ़ा सकती है। आप समाज सेवा में कुछ धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपने बजट के अनुसार ही अन्य लोगों की भी मदद करें। इस राशि के कारोबारियों को बिजनेस में अच्छा लाभ होने की संभावना है। कुछ लोग इस महीने लोन या कर्ज भी ले सकते हैं और यह कर्ज वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या घर के को बनवाने में खर्च कर सकते हैं। शनिदेव आपके हानि के भाव में है, इसलिए पैसों से जुड़े लेन देन को आपको बहुत समझदारी के साथ डील करना होगा। ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें जिन्होंने आपको अतीत में धोखा दिया हो। घर के लोगों को धन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताकर आप आर्थिक लाभ कमाने के नए तरीके अपना सकते हैं। इस महीने कुछ कुंभ राशि के लोगों को निवेश भी बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना मिला जुला रहेगा। कुछ जातकों को छाती में जकड़न या कफ से संबंधित परेशानी हो सकती है। यदि आप इस महीने यात्रा करते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इस राशि के बुजुर्ग लोगों को प्रतिदिन सुबह की सैर करनी चाहिए। कई बार मानसिक समस्याएं भी स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन जाती हैं, इसलिए प्राणायाम और सही दिनचर्या को अपनाकर इस राशि के लोग खुद को फिट रख सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह महीना कुछ चुनौतियों लेकर आएगा। आपके 5वें भाव में मंगल की उपस्थिति प्रेम के रिश्ते में अलगाव ला सकता है और आप किसी न किसी वजह से अपने लवमेट से झगड़ सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर इस महीने विशेष ध्यान देना होगा। अपने लवमेट को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो इस महीने शादी की बात करने से पहले सही समय जरूर देख लें। ऐसा समय में उनसे शादी की बात ना करें जब उनका मूड सही ना हो। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और यदि किसी तरह की दिक्कत थी तो
वह भी इस महीने दूर हो सकती है। जीवन साथी से आपका लगाव बढ़ेगा, हालांकि कुछ मामलों को लेकर जीवन साथी से टकराव भी हो सकते हैं, लेकिन इससे आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस महीने के मध्य में जीवन साथी और उनके आपके माता पिता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव पाने के लिए आपको अपने क्रोध पर को काबू रखना होगा। यदि आप शांत रहते हैं और अपने आप को पर काबू रखते हैं तो बेवजह कई झगड़ों से दूर हो जाएंगे। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो इस माह मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में राहु और बुध की स्थिति घर में अच्छी स्थिति लाई बनाएगी। आप घर के लोगों के साथ के साथ अच्छे से रह सकते हैं और घर के छोटे सदस्यों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। हालांकि कुछ बातों को लेकर घर के लोगों में तलखियां भी हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई बड़ी परेशानी नहीं उपजेगी। यदि घर के बड़े आपको कुछ समझाते हैं तो आपको शांति से उनकी बातों को सुनना चाहिए। जितना आप घर के बड़े सदस्यों की इज्जत करेंगे उतना ही आपके लिए भी बेहतर होगा। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, इसलिए उनके लिए आपको अच्छे खान पान पर ध्यान देना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को जानने की कोशिश करनी चाहिए। भाई बहनों के साथ इस राशि के जातकों के संबंधों में इस महीने सुधार आएगा और भाई बहनों के जरिए आपको कोई धन लाभ होने की संभावना भी है। घर की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ लोग अपने माता पिता से सलाह मशवरा भी इस महीने कर सकते हैं। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं जिसको अपनाने से आपका मई महीना शानदार तरीके से बीतेगा। इसे अपनाइएगा जरूर। आपको शनिवार के दिन प्रतिदिन प्रत्येक शनिवार को या शनिवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 3 या 5 मूली शनिवार को शिव मंदिर में चढ़ाएं। नित्य दुर्गा कवच का पाठ करें। शनि देव की बीज मंत्रों का जप करें। भिखारियों को काले अथवा चितकबरे कंबल दान करें। पक्षियों को दाना डालें, जिससे आपकी सारी नकारात्मकता इस महीने के राशिफल की दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के फलाफल के बारे में। राशिफल प्रारंभ करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ ग्रह गोचर के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से चंद्रमा 15-16 को चौथे, 24-25 को 8वें और 5-6 को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब चंद्रमा राशि से चौथे, 8वें और 12वें आते हैं तो हमें मानसिक उलझनें, तकलीफें और कार्यों में विलंब करवाते हैं। इसलिए इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब प्रारंभ करते हैं राशिफल। सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस महीने चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के होने से नौकरी पेशा लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ेगी। काम के संबंध में आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। वहीं इस राशि के जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके प्रयास भी इस महीने सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए यह महीना उत्तम रहेगा। जितने आप प्रयास करेंगे उतने ही आपको सफलता इस महीने अर्जित होगी। वहीं कुछ कारोबारियों को अपने दोस्तों के जरिए भी कारोबार में लाभ हो सकता है। आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं और बिजनेस में उन्नति पा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक बिजनेस में मुनाफा नहीं कमाया उनको भी इस महीने मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। आप अपने अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए अपने घर के लोगों को भी अपने कारोबार में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। मीन राशि वालों का आर्थिक पक्ष इस महीने काफी मजबूत हो सकता है। आपके एकादश भाव में स्वराशि का शनि आपको आमदनी के कई योग देंगे। आप कई स्रोतों से इस महीने लाभ कमा सकते हैं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन्हें भी भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी आमदनी में बढ़ोतरी मिलने के योग हैं। सरकारी क्षेत्र में इस राशि के जो जातक हैं इस माह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपके द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है, इसलिए आप धार्मिक कार्यों या सामाजिक कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि इस खर्चे से आपका कोई विशेष मानसिक परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको इससे अच्छा ही महसूस होगा। इस राशि के कई लोग धन संचय करने में इस महीने सक्षम होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाकी अन्य पक्षों के मुकाबले मीन राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष इस महीने अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपकी काफी परेशानियां दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपके द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है। असंतुलित खान पान इस महीने आपका हाजमा खराब कर सकता है, इसलिए आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए जिससे आपको परेशानियां होती हैं।
आपके तृतीय भाव में बुध के साथ राहु की उपस्थिति है, इसलिए कंधों जोड़ों में आपको दर्द की समस्या हो सकती है। जिन जातकों की उम्र 50 पार कर चुकी है उन्हें योग ध्यान करना चाहिए। साथ ही अपनी दवाइयों को समय पर लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप अपने लवमेट पर और आपका लवमेट आप पर किसी बात को लेकर शक कर सकता है। यदि आप इन परेशानियों को से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे को ज़्यादा करीब से जानने की जरूरत होगी। जितना आप अपनी बातों को साफ रखेंगे उतनी ही आपका रिश्ता सुधर सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर झगड़ सकते हैं। अहम का टकराव आप दोनों के बीच दूरियां ला सकता है। हालांकि महीने के अंत तक स्थितियां अवश्य सुधरेंगी और आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे। आपको अपने और अपने जीवन साथी के बीच किसी तीसरे शख्स को नहीं आने देना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। दूसरों से सलाह लेकर यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को दूर करने के लिए आपको अपने जीवन साथी से बात करने की जरूरत होगी। नवविवाहित हैं तो जल्दीबाजी में कोई भी बात या कोई भी फैसला न लें। इस महीने लेने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य की उपस्थिति होने से तथा चतुर्थ भाव में मंगल के उपस्थित होने से पारिवारिक जीवन में कुछ कहासुनी या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। घर के लोग संपत्ति से जुड़े किसी विवाद को लेकर आपसे झगड़ सकते हैं। आपको किसी भी मुद्दे को सही तरीके से समझना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। लोगों की बातों को स्पष्टता से समझकर आपको लोगों के बीच सामंजस्य बिठा सकते हैं। आपकी माता पुरुष स्वास्थ्य समस्याएं भी इस महीने हो सकती हैं, जिस कारण आप चिंतित रहेंगे। इस महीने के मध्य में जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो पारिवारिक जीवन में कुछ संतुलन अवश्य बना रहेगा। बड़े बुजुर्गों से बातचीत के दौरान आपको शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। यदि आप कोई गलत बात बोल देते हैं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। घर की स्थिति को देखते हुए आपके कार्य क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए मन को संतुलित रखें और शांति से कोई भी काम करें। अब मैं कुछ ऐसे खास उपाय बता दे रहा हूं जिसको अपनाने से आपका यह महीना शानदार तरीके से बीतेगा और आपकी करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन सुखी और शांति से व्यतीत होंगे। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और उनको ध्वजा अर्पित करनी चाहिए। किसी बटुक को पुस्तकों का दान करना चाहिए। केले की पूजा कर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और गुरुदेव की बीज मंत्रों का जप अवश्य करें। मित्रों, अब बात करते हैं अंत में कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। कोई विशेष परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।